टर्न योर सेटबैक्स इनटू पावरफुल कमबैक्स। क्या होता है सेटबैक, क्या होता है कमबैक और किस तरीके से हम एक सेटबैक को कमबैक में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H324 प्राइम वीडियो, 324 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो सेटबैक क्या होता है, आप क्या समझते हो सेटबैक से? देखिए, सेटबैक होता है कि आपको लाइफ ने हिट किया, आप नीचे गिरे, आप अनसक्सेसफुल हुए, आप एक बार फेल हुए, उसको बोलते हैं सेटबैक। आपका एक अटेम्प्ट था जो कि फेलियर में कन्वर्ट हो गया। फेलियर इज व्हाट? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL। सो इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, वी फेल्ड, कोई बात नहीं, हो गया, सेटबैक हो गया। कमबैक क्या होता है? कमबैक का मतलब होता है कि आप दुगनी एनर्जी के साथ, दुगने कॉन्फिडेंस के साथ, दुगनी मेहनत के साथ फिर से फील्ड में आ गए हो कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वो होता है कमबैक। तो आप अपने सेटबैक को कमबैक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? देखो, आपको लाइफ ने हिट किया, आप हो सकता है कोई नीट का एग्जाम हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, एनडीए का एग्जाम हो गया, सीडीए का एग्जाम हो गया, आपने कोई भी एग्जाम दिया, गवर्नमेंट एग्जाम दिया, आपने कोई भी अपने स्कूल का एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, आपसे नहीं हो पाया, तो वो हो गया आपका सेटबैक। अब आप ये सोचोगे कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करी थी फिर भी मेरे से नहीं हो पाया, मैंने दिन रात एक करके मेहनत करी थी फिर भी ये पेपर इतना टफ आ गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। आप पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब भी जो चीज हो चुकी है, मैं आपके बारे में एक बात जानता हूं कि आप बहुत मेहनती इंसान हो, आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर आपने ठान ली कि आपको करना है तो आप वो चीज करके ही रहोगे, ये बात मैं आपके बारे में जानता हूं। और आप ये वीडियो देख रहे हो इसलिए आप, मुझे पता है कि आप समझते हो इस बात को कि आपकी ही वो पर्सनालिटी है जो कि सक्सेसफुल बन सकती है। अब क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जिसने अटेम्प्ट किया, आपने पूरी मेहनत डाली उस एग्जाम के लिए, आपने उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, कुछ बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, और हो सकता है कोई भी इवेंट रहा हो, उसके लिए आपने पूरा अपना एफर्ट्स डाला और वो चीज नहीं हो पाई, उसमें आप फेल हो गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चीज हो गई, पास्ट हो गया, वो पास्ट क्या होता है पता है? जो चीज हो जाती है ना, हम लोग रात सोते, एक बात है, एक कहावत है, रात गई बात गई। हम एक बार सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो जो हुआ है वो उस चीज याद भी नहीं रहती है कि वो हुआ क्या था। तो आप सेटबैक को इस तरीके से मत लो कि आपने इतना सारा मेहनत किया था, मुझसे नहीं हो पाया तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आपने मेहनत करी, हो सकता है पेपर टफ आ गया, हो सकता है अस्त्र शस्त्रों के अनुसार वो पेपर अगर आपका क्लियर हो जाता तो आपके साथ अच्छा नहीं होता, या ऐसा कुछ मान लो कि अगर वो हो जाता तो मेरे साथ अनहोनी हो सकती थी, ऐसा कुछ मान लो। और ऐसा मान लो कि जो चीज नहीं हुई, अच्छा हुआ नहीं हुई, जाने दो। अब मेरे हाथ में प्रेजेंट कंडीशंस है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी पढ़ाई ऑलरेडी करी हुई है, अब मैं थोड़ा सा और रिविजन करके नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा तो मैं सक्सेसफुल होकर ही रहूंगा। हो सकता है अगली बार पेपर इजी आ जाए, हो सकता है आपके फुल में से फुल आ जाए, जो कि होगा ही होगा क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया है, आपने प्रैक्टिस करी है, आपने मेहनत करी है, तो होगा ही होगा कि आप कमबैक करोगे ही करोगे। तो पहली सबसे बड़ी गलती कि आप पुराना सोचने लग जाते हो। पुराना नहीं सोचना, जो चीज हो गई, रात गई बात गई, जो चीज हो गया उसको जाने दो, जो हो गया सो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती है, हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे यार, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार मैंने तो बोला ही था इससे नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हुआ, ये कर ही नहीं सकता, लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो सोचने दो, हमारा थोड़ी कुछ पैसा खा के सोच रहे हैं, हमने थोड़ी उनको खाना खिलाया क्या उनके पास एनर्जी आई कि वो ये सोच रहे हैं। हमसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो हमारे घर का थोड़ी खाते हैं। जो सोच रहे हैं सोचने दो, लोग हैं, लोगों का तो काम है सोचना, उनके पास कोई काम नहीं है तो हमारे बारे में सोच रहे हैं। आज हमारे बारे में सोच रहे हैं, कल किसी और के बारे में सोचेंगे। तो लोगों के बारे में नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों का तो काम ही है सोचना, लोग तो सोचते ही रहेंगे। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पेरेंट्स के ऊपर ध्यान दो, अपने पेरेंट्स की लगन और मेहनत अपने ऊपर लो, और आप अपनी तरफ से जितना मेहनत हो सकता है उतना अटेम्प्ट उसमें डाल दो। तीसरी बात, हमें कल रात क्या खाया था वो याद नहीं रहता तो लोगों को कैसे याद रहेगा? लोग, हार्दिक पांड्या का नाम सुना है आपने, उसके बारे में, और केएल राहुल के बारे में एक बहुत बड़ी स्टोरी एक बार आई थी जिसमें करण जौहर के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया था। उसमें उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें बोल दी थी अपनी टीम के बारे में जो कि बहुत ज्यादा गलत बात थी, जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। आपको याद होगा, बहुत फेमस हुआ था वो कंटेंट, जिसमें उन्होंने बहुत अब्यूसिव कंटेंट के बारे में कुछ बोल दिया था जो कि नहीं बोलना चाहिए था टीवी पे। तो वो बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद उनको 6 महीने का एक बैन भी लगा था कि वो नहीं खेल सकते क्रिकेट टीम में, आपको याद होगा। और आज देखो, उनकी मेहनत के बाद आज उनको देखो, किसी को कुछ याद नहीं कि उन्होंने क्या बोला था।
जबकि वो इतनी बड़ी बुरी बात उन्होंने बोली थी, फिर भी आज किसी को याद नहीं कि उन्होंने क्या बोला था। सब भूल गए। आज उनकी जो अचीवमेंट्स है उसके ऊपर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि उन्होंने इतने अच्छे स्कोर किए, उन्होंने इतना अच्छा टीम को जिताया, अपने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने जिताया। तो आज सब उनके अच्छाइयों के बारे में सोच रहे हैं। जो हो गया सो हो गया, जाने दो, बात खत्म हो गई। तो चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, चाहे कितने भी ज्यादा लोगों को क्यों ना पता हो, चाहे पूरी दुनिया में क्यों ना फैल गई हो, कल को कोई याद नहीं रखता कि आपने क्या किया था। याद ये रखते हैं कि आपने आज की मेहनत में क्या किया और कल क्या आप करने वाले हो, उस पे मैटर करता है। तो आपने जो कल कर दिया उसको भूल जाओ। आप आज की मेहनत पे ध्यान दो कि आज आप किस तरीके से मेहनत कर सकते हो, आज के समय को आप कैसे बदल सकते हो, आज के समय में आप नेक्स्ट कल फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके बारे में आप कितनी मेहनत कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। पास्ट में जो हो गया उसको जाने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, आपने अपना अटेम्प्ट दिया, नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट पे आप किस तरीके से और अच्छा कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। तो ये था हाउ टू टर्न योर सेटबैक्स इनटू कमबैक। डोंट थिंक अबाउट पीपल, डू योर कंप्लीट हार्ड वर्क एंड डोंट थिंक अबाउट लोग क्या सोचेंगे। लोगों का तो काम है सोचना, लोगों को सोचने तो लोग सोचते रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज बन गई होगी कि आप इस वीडियो का मॉरल समझ चुके होंगे कि हाउ टू टर्न योर सेटबैक्स इनटू कमबैक्स। तो आज का ये वीडियो था जिसमें मैं आपको यही चीज बताना चाहता था कि कैसे आप अपने सेटबैक को कमबैक में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया हुआ है। कोई जो हो गया सो हो गया, उसको जाने दो। अब जो होगा, मैं आपकी पर्सनालिटी पे पूरा भरोसा रखता हूं। ये बात मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि मैं आपकी पर्सनालिटी पे पूरा भरोसा रखता हूं, मैं आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा रखता हूं। मैं जानता हूं कि अगर आपने कुछ चीज ठान ली तो आप करके ही रहते हो, और आप वो इंसान हो जिसके लिए ही ये कंपटीशन बना है, जिसके लिए ये अपॉर्चुनिटी बनी है। तो आपको वो मिलेगी और आप उसमें अव्वल नंबर लाओगे, आप उसमें टॉप करोगे, आप उसमें फर्स्ट आओगे, आप उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको कि आप ऐसे इंसान हो, अगर आपने मेहनत कर ली तो आप वो करके ही रहोगे। ये मैं जानता हूं आपके बारे में। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, अपने गोल पे पूरा फोकस्ड रहिए। जो आपको चाहिए वो आप ठान लीजिए कि आपका ही होके रहेगा, और पूरी मेहनत कीजिए। लाइफ में जो मिलना है वो सब कुछ मिलके ही रहेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेहनत कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीचे एक लाइक बटन है, एक थम्स अप करके ऐसा बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। नीचे एक रेड कलर का बटन होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। और उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, घंटी जैसा एक सिंबल होगा, उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकेगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड इस तरीके से मुझे अपनी अंदर की वैल्यूज शेयर करना बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, जिससे आप भी पॉजिटिव इंस्पिरेशनल वैल्यूज लेते रहें। अपने दिन भर के रूटीन में एक पॉजिटिव आवाज जब आपके कान में घुसती रहेगी ना, एक आपके कानों में कुछ एक मोटिवेशनल चीजें घुसती रहेंगी, तो आपको भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको भी काम करने में मन लगेगा, आपको भी मेहनत करने में मजा आएगा, और आप भी चाहोगे कि लाइफ में यार कुछ तो अचीव करना है। यार ये इंसान कुछ बोल रहा है इतना, तो यार कुछ तो करके दिखाना ही है, ऐसा खाली नहीं बैठना है यार। एक 99% वाले लोगों की लाइफ नहीं जीनी, मुझे 1% वाले लोगों की लाइफ जीनी है। कुछ तो लाइफ में एकदम तगड़ा करना ही करना है। अगर आप सुनते रहोगे ना मेरी आवाज, तो आपको लाइफ में ये तो क्लियर है, मेरा पर्सपेक्टिव, मैं आपको ऐसा पर्सपेक्टिव बना दूंगा आप लोगों का कि आप लाइफ में कुछ तो करना चाहोगे यार, कुछ तो अलग करके ही रहना है यार। मैं ऐसा खाली नहीं बैठना चाहता, मैं लोगों के जैसा ऐसा सोचना नहीं चाहता, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। मैं जो हूं वो मैं दिखाना चाहता हूं दुनिया को कि मैं क्या हूं, मैं किस मिट्टी से बना हूं। ऐसा मैं आपको बनाकर रख दूंगा। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। जो भी मैं वीडियो को बनाता रहता हूं, जो भी मैं वैल्यूज शेयर करता हूं, उसको ध्यान से सुनते रहिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ, जिससे वो लोग भी अच्छा मॉरल इस वीडियो से ले पाए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।